नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कुछ करंट जीके के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ खेल के क्वेश्चन कराए थे जो हाल ही में ट्रॉफियाँ वगैरह हुई हैं। और अब पढ़ते हैं हम भारत में राज्यों में कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं। यहाँ से बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस योजना शुरू की है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस योजना शुरू की है। तो इसका आंसर बताएं। कोरोना वायरस योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने क्या किया है इस योजना में कि भाई फ्रंट लाइन वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए 50 लाख का बीमा, क्या दिया उनको? 50 लाख का बीमा योजना दी है। अगर उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो उनको क्या मिलेगा? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे फ्रंट लाइन वर्कर को। तो कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की। कोरोना वॉरियर्स किसकी योजना है? मध्य प्रदेश की, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोपबंध समाधि का बीमा योजना शुरू की है। तो गोपबंध समाधि का योजना, दूसरे क्वेश्चन के आंसर करो, किसने स्टार्ट की है? तो उड़ीसा राज्य ने। किसने की है? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा में क्या होगा? ये जो योजना स्टार्ट की गई है, ये पत्रकारों के लिए की गई है, पत्रकारों के लिए, है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बीमा योजना है। अगर पत्रकारों को किसी से स्वास्थ्य की हानि हो जाती है तो 2 लाख रुपए का, कितने का? 2 लाख रुपए का बीमा। तो गोपबंध समाधि की योजना उड़ीसा की है, जबकि कोरोना वॉरियर्स मध्य प्रदेश की योजना है। और दोनों कैसी हैं? बीमा योजना है ना। समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? पंख, है ना, पंख। तो पंख योजना किसकी है? ये भी भैया मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो ये योजना, जो पंख योजना है, 24 जनवरी को स्टार्ट की गई थी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये योजना शुरू की गई थी। तो पूछा जा सकता है पंख योजना कहाँ की है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई है। तो पंख की तुमसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बताता हूँ। पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज, और एच से मतलब हेल्थ है। तो ये रिपीट करता हूँ एक बार, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ। ये बालिकाओं के लिए योजना चलाई गई है। कहाँ की? प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो याद रखना है, पंख, बालिकाओं के पंख कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के, ठीक है। और कोरोना वॉरियर्स भी किसकी थी? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं। आशीर्वाद योजना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। आशीर्वाद योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो आशीर्वाद योजना पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी। पंजाब। पहले इस योजना का नाम काफ़ी चर्चाओं में रही। तो आशीर्वाद योजना, पहले इस योजना का नाम शगुन योजना था, इसलिए इससे शगुन योजना। और अब इसका क्या है? आशीर्वाद। मतलब गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए 21,000 रुपया, पहले कितना? 21,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब हाल ही में कितने कर दिए गए हैं? 51,000 रुपये। तो कितने हो गए इसमें? 51,000 रुपये गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए। तो पहले जो शादी में शगुन दिया जाता था तो उसके लिए शगुन के रूप में थी, अब क्या कर दिया? शगुन को बदल कर उसको क्या कर दिया? आशीर्वाद। नाम बदला गया है, पंजाब की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो ये हमारा कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। मतलब यहाँ तालाब बनाए जाएंगे, वर्षा का जो पानी आएगा वो तालाबों में एकत्रित कर लिया जाएगा, काय में? तालाबों में। और ये योजना उससे पानी का लेवल बढ़ाने के लिए योजना चलाई गई है, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव, माई विलेज
कोरोना फ्री विलेज में हमारा गांव कोरोना मुक्त, जैसे अभी कोरोना में गांव में कोरोना फैल रहा था, उसे मुक्त होने के लिए एक योजना चलाई गई। ये किस राज्य ने चलाई गई? हमारा गांव कोरोना मुक्त। तो ये है गुजरात राज्य की। कौन से की? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑक्सीजन व्हील योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा। तो क्या हुआ है इसमें? एक ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है ना। ऑक्सीजन बैंक व्हील योजना, यानी ये बैंक होगा, इसमें एक व्हील यानी एक गाड़ी पे 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के होंगे, और किसी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ ये गाड़ी जाके ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगी। तो ये ऑक्सीजन ऑन व्हील योजना कौन से की है? हरियाणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना स्टार्ट की है? तो कीवी मिशन योजना, कीवी मिशन फल होता है कीवी, कीवी के उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक राज्य सरकार ने योजना चलाई है कीवी। तो ये भैया कहाँ चली है? उत्तराखंड। कीवी उत्तराखंड याद रखना, है ना, कीवी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाधिक सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस पैनिक बटन योजना शुरू कर दिया है? तो जीपीएस पैनिक बटन, जीपीएस क्या होता है? स्थिति को बताता है, भौगोलिक पे कहाँ चल रहा है, कौन है। तो क्या होता है इसमें, अगर जो सरकार सार्वजनिक वाहन है ना, उनमें एक पैनिक बटन, जीपीएस पैनिक है बटन है, अगर उस बटन को तुम, जैसे मान लिया महिला कहीं सफ़र कर रही हैं, अगर उन्हें किसी बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, जो सार्वजनिक वाहन है, यानी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो इस जीपीएस बटन को वो प्रेस करने से ये पुलिस उस गाड़ी की लोकेशन जीपीएस के माध्यम से कवर कर पाएगा। तो ये क्या है? पैनिक बटन योजना कौन से राज्य ने चलाई है? तो भैया ये चलाई है छत्तीसगढ़ में। कौन से में चली है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? तो पक्षियों के लिए करुणा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात राज्य ने। किसने किया है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, पशुओं में अभी पक्षियों में एक बीमारी चल रही थी, वहाँ फ्लू वगैरह चल रहा था, तो उसको बचाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो हाल ही में किसने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो ऋण समाधान योजना करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। याद रखना, ऋण समाधान योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की है? तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन से राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड, तो ये भी किसने की है? मध्य प्रदेश ने। लॉन्च पैड मतलब क्या होगा इसमें कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर के लिए काम सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उससे जो सेवक को आत्मनिर्भर बन सके डेवलप के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माटी कला योजना शुरू की है? तो ये आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा होगा तुमने। उत्तर प्रदेश ने। प्लास्टिक के प्रभाव को कम करने के लिए और मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई है, माटी कला योजना, जिसका नोएडा में कई दिन तक योजना चलाई गई है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प। ठीक है, याद रखना ये वाली कौन सी है? एक जिला एक शिल्प। तो ये भी कहाँ चली है? मध्य प्रदेश में। इससे मिलती जुलती एक और योजना चलाई थी पहले, एक जिला एक उत्पाद, है ना, एक जिला एक उत्पाद, ऐसी योजना चली थी, वो यूपी की योजना थी। ये उससे मिलती जुलती है, एक जिला एक शिल्प। तो ये किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो माटी कला योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है? तो शादी अनुदान योजना किसने? यूपी ने। शादी अनुदान यानी गरीब लड़कियों की शादी में अनुदान देने की जो ये है, तो ये कहाँ चलाई गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? कृषि संजीवनी वैन, तो ये शुरू करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने, यानी एक वैन के माध्यम से मृदा की उर्वरकता और मृदा में क्या कमी आती है, पौधों में क्या कमी आती है, उसके लिए कृषि की जांच के लिए एक संजीवनी वैन किसने चलाई है? कर्नाटक ने, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना चलाई है? तो भ्रमण सारथी योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो भ्रमण सारथी योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है?
तो ये असम ने चलाई है। किसने? असम ने। यानी इसमें 25 नई बसें चलाई जाएंगी, नई बसें ये चलेंगी गुवाहाटी में। और इसमें बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, है ना, जो सीनियर सिटीजन हैं और महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कर दिया, फ्री योजना चलाया गया, भ्रमण सारथी योजना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस नगर निगम ने थैला बैंक परियोजना चलाई है? तो नगर निगम की बात आती है, थैला बैंक ये चलाई गई है लखनऊ के द्वारा। तो प्लास्टिक को कम करने के लिए थे और कागज़ या थर्मोकोल के क्या बनाए गए हैं, बैग, यानी कपड़े के, जिनसे कि अगर तुम्हें एक बार सामान लाना हो तो उसका बार बार यूज हो चुके। प्लास्टिक को कम करने के लिए कौन सी नगर निगम ने? लखनऊ ने, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिंदुसागर सफाई योजना को शुरू किया है? बिंदुसागर सफाई योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की है? तो महिला उद्यमी योजना बैंक शुरू करने वाला है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर महिलाओं के लिए योजना चला रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का कितना है, लोन है। क्या कि उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने तक का, 10 लाख रुपए तक का लोन पंजाब नेशनल बैंक देगा महिला उद्यमी योजना निधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने नए निवेशक जागरूकता अभियान पैसे को रोको मत लॉन्च किया है। लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड कंपनी की जागरूकता अभियान है, पैसों को रोको मत। तो किसने किया है ये? तो ये किया है IDFC म्यूचुअल फंड ने। कौन से ने? IDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? तो दिव्यांगों के लिए शादी में योजना किसने लॉन्च की है? तो ये है यूपी में। किसमें? यूपी में, जिसमें दिव्यांगों की शादी के लिए 15 से 21 हज़ार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर ऑफ फार्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो ये योजना कौन से ने स्टार्ट की है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, स्टार्ट थिएटर एंड फार्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो 1 स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किसने किया है? केरल राज्य ने। यानी जिसका टारगेट लगभग 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब हर एक स्कूल से कम एक IAS, हर एक स्कूल से क्या है, मतलब एक IAS हो। तो ये योजना है 1 स्कूल 1 IAS योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने सेप पेमेंट नामक सुविधा लॉन्च की है? सेप पे। तो सेप पे किसने किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, तुम्हारी देखा होगा, पेमेंट करते हैं तो एक पासवर्ड आता है, तो वो सेफली जाते हैं पैसा, तो वो सेप पे एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागबानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो बागबानी किसने की है? याद रखना, गुजरात ने। बागबानी कार्यक्रम किसने किया है? ठीक है। तो होता क्या है बागबानी वाले में कि इसमें सरकार 20 वर्षों के लिए बंजर जो भूमि है उसको लेती है ना, बंजर भूमि को, और उस पर औषधियाँ उगाती है। क्या करती है? औषधियाँ। जो भी बंजर भूमि है सरकार उसको कवर करेगी और उस पर क्या उगाएगी? औषधियाँ। तो बागबानी विकास योजना कौन है? गुजरात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिनाब नदी पर 550 मेगावाट की रतले परियोजना को मंजूरी दी है। किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो चिनाब नदी बहती कहाँ है? तुम्हें पता, चंडीगढ़ में नहीं, गुजरात में, पंजाब, कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में बहती है। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि सिंधु की सहायक सबसे लंबी नदी चिनाब है। तो चिनाब की रतले परियोजना, नाम भी याद रखना, 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।